अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो सा SLO है वो है सब SLO है 8.6 का 8.6.3। एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मालिक्यूल्स एस्केप आउट फ्राम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो आप देखें जब इवेपोरेशन होती है तो जो फास्ट मूविंग मालिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के साथ नहीं रह सकते, बल्कि वो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाते हैं। मालिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जीज आर लेफ्ट बिहाइंड। और उससे नीचे वाले मालिक्यूल होंगे जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो नीचे रह जाते हैं। दिस लोअर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मालिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। इसकी वजह से जो सी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है और टेम्परेचर भी लिक्विड का कम हो जाता है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मालिक्यूल्स। तो हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो सा है असल में वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर की डेफिनेशन देखें तो वो यही है कि काइनेटिक एनर्जी या जो एवरेज होती है वो कम या ज़्यादा होने से टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जब काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल्स की कम हो जाएगी तो इसी तरह टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो आपको जो सा कूलिंग फील होगी। तो आपका जिस्म जो सा है या जो बॉडी है वो कॉज कूलिंग जो सी करेगा। तो इवेपोरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन जो इवेपोरेशन ऑफ पर्सपायरेशन हेल्प्स टू कूल आवर बॉडीज़। जिस तरह हमें पसीना आता है तो हम देखते हैं उसके बाद हमें ठंडक फील होती है। इसी तरह से लिक्विड ऑन पाम, हम अपनी हथेली के ऊपर अगर पानी रखते हैं तो वो पानी क्या करता है, हमारे हाथ की जो सा टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको तो अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो जब अपने अंदर जज़ब करता है तो उसकी वजह से हमारा हाथ जो सा है उस जगह से जहाँ से हीट जज़ब होगी ये बाकी जिस्म की निस्बत ठंडक महसूस करता है। इसी तरह से जब हम नहाते हैं तो हमारे नहाने से अगर हमारे जब पानी नहा के हम जब बाहर आते हैं तो हम देखते हैं जब हवा में लगती है तो उससे हमें टेम्परेचर जो सा है वो कम महसूस होता है, यानी हमें कूल फील होता है। वेट क्लॉथ्स वीयरिंग, अगर हम गीले कपड़े जो से हैं पहन लेते हैं तो वो गीले कपड़े जो से होते हैं हमारे जिस्म की जो सा टेम्परेचर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी एब्जॉर्ब करने से काइनेटिक एनर्जी जो से मालिक्यूल्स कम हो जाते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें जो सा कूलिंग जो सी है वो फील होती है। तो इस तरह से इवेपोरेशन की वजह से हम कूलिंग जो सी है उसको फील करते हैं। तो इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हमें ठंडक का एहसास होता है। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो मैंने आपको दी है वो ये है, जो आप घरों में कर सकते हैं कि आप अपने हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर अगर पानी रखते हैं तो आप देखते हैं कि वो वाला हिस्सा जहाँ पे पानी मौजूद है आपको ऐसे लगेगा जिस तरह से वो ठंडा हिस्सा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जिस्म के। तो इस तरह से ये टॉपिक था जो कि मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से एनर्जी जो आपकी इवेपोरेशन है उसकी मदद से कूलिंग जो सी है हमें फ़ील होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।